नमस्कार। प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा देखने आप मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। झरोखा में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की तरक्की को लेकर हमेशा तत्पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राज्य सरकार शामला देह की जमीन का पंचायतों के नाम इंतकाल कर रही है, जिसमें चिंता का कोई विषय नहीं है। सरकार महज इंतकाल बदल रही है। सरकार का मुख्य मकसद अवैध हस्तांतरण को रोकना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत की कुछ शामला देह भूमि के इंतकाल निजी लोगों के नाम हो रखे हैं। सरकार ने यदि इस पर ध्यान नहीं दिया तो वे जमीन को इसी प्रकार बेचते रहेंगे। अगर सरकार इसे नियंत्रित नहीं करेगी तो एक समय के बाद यह विषय सरकार के नियंत्रण से भी बाहर हो जाएगा। एक विषय कल मैंने कहा था कि मैं अपने उत्तर में उस विषय को आपके सामने रखूंगा, और वो विषय है ये जो जयसिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है शामला जमीन वाले विषय को लेकर। तो इसके अंदर निर्णय तो हमने सुप्रीम कोर्ट का लगभग सबने पढ़ ही लिया होगा, फिर भी उसके स्पष्टीकरण के लिए बहुत सी इसमें उलझने जो उस निर्णय के कारण से हुई है, हम सब उलझनों को सुनिश्चित करने के लिए उसका अध्ययन भी कर रहे हैं। और उस निर्णय भी कहा गया है कि निर्णय की एक ब्रॉड लाइन है, इसमें जो भी प्रदेश सरकारें अपना उसके अंदर कोई पॉलिसी बनाना चाहें, कोई नियम बनाना चाहें, कानून बनाना चाहें, इस फ्रेमवर्क के अंदर बना सकते हैं। तो उस सारे को निष्पक्ष और उचित तरीके से उस कानून का निर्णय लागू हो जाए, इसके लिए हम अध्ययन करा रहे हैं उसका। हमें भूमि का अवैध हस्तांतरण भी रोकना है, क्योंकि एक निर्णय ये हुआ कि जो शामला जमीन है वो पंचायत की जमीन होगी, अब किसी की व्यक्तिगत तो नहीं होगी। लेकिन पहले से कुछ जमीनें उसका जो हुआ है क्या उसको इंतकाल जो हुआ है प्राइवेट लोगों के नाम हुआ है। अब वो प्राइवेट लोग अगर हम उसका अभी ध्यान नहीं करेंगे तो आगे उसकी ट्रांजैक्शन भी कर जाएंगे, फिर किसी और के पास जाएगा, किसी और के पास जाएगा, और कल को विवाद बढ़ेंगे तो वो फिर इसका जो बीच में निकल गया वो कहेगा मेरे पास तो है नहीं, सामने चली गई। इसमें से एक अंतरिम, मेरी पूरी बात मैं कर लूं, हाँ, इसमें से अंतरिम एक सूचना निकाली है कि उनके इंतकाल जो ऐसी जमीनें हैं जिनके बारे में ये विषय आया है कि ये सारी जमीनें देश शामलात हैं या जो शामलात के प्रकार उसमें डाले गए हैं, उन सब का एक बार इंतकाल वो जल्दी से जल्दी पंचायत के नाम किया जाए। अब उस जमीन को ट्रांसफर नहीं करा रहे हैं, अभी ट्रांसफर नहीं करा रहे हमने, बल्कि मैं दूसरी बात भी बता रहा हूं, हमने जो ऑर्डर निकाला था उसके ऊपर हाईकोर्ट ने भी स्टे भी दिया है। लेकिन निकाला क्यों था ये मैं बता रहा हूं। आज मान लो वो जमीन म्यूटेशन उसकी किसी के नाम हो गई, पंचायत की जमीन की, क्योंकि सिद्धों की पंचायत की है, लेकिन उससे पहले म्यूटेशन किसी प्राइवेट के नाम हो गई। अब प्राइवेट वाला अगर हम उसको आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो किसी और को बेचेगा, इसी दौरान बेच देगा, हमारे पास तो डाटा कोई रहेगा नहीं। इसलिए जिन जमीनों पर यह संभावित लागू होने का विषय है उसको कैसे रोका जाए, इसमें जो संभावना है आगे इसकी सेल परचेज की, और उसमें से कुछ लोग जिनकी है भी नहीं वो जमीन वो बाहर निकल जाएंगे, इसलिए उसको रोक के लिए एक बार किया। 3 तरह की जमीन है। जो भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामला दे दर्ज है उसकी मलकियत संबंधित पंचायत की रहेगी, एक निर्णय तो ये हुआ है। दूसरा निर्णय, जो भूमि विश्वेदार की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए आरक्षित की गई थी और ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा से बाहर है, वह भूमि भी पंचायत की मलकियत रहेगी। जो भूमि विश्वेदारों की भूमि में से काटकर चकबंदी के दौरान सामूहिक कार्यों के लिए सुरक्षित की गई थी लेकिन ऐसी भूमि विश्वेदारों की सीलिंग सीमा के भीतर है, उस भूमि का प्रबंधन व नियंत्रण संबंधित पंचायत के पास रहेगा। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विषय है आज, क्योंकि उसमें से बहुत सी जमीनें बाहर निकल गई हैं, और बाहर निकल गई हम आज कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो फिर आगे हमारा तो कंट्रोल रहेगा ही नहीं। पता नहीं मॉडिफिकेशन 1 दिन में आएगा, 2 दिन में आएगा, साल में आएगा, 6 महीने में आएगा, इस बीच में क्या क्या होगा। इसलिए जो जहां है उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। और रोकना आज ये तो हमारे कलेक्टर के हाथ में है कि यानी उसकी क्या म्यूटेशन कलेक्टर ने आज इसके नाम कर दी, कल जिस दिन जरूरत पड़ेगी 1 दिन में पटवारियों को लगा के उधर कर देंगे। म्यूटेशन रजिस्ट्रेशन नहीं होती है, रजिस्ट्रेशन के अलावा म्यूटेशन होती है। आगे सुनो, चलो मैं बताता हूं पूरी बात। अब इसके लिए एक विषय इसमें जो एक्सेप्शन है जिसका हमको अपने मॉडिफिकेशन में प्रावधान करना पड़ेगा। आज भी मेरे पास कुछ लोग आए थे और वो बाद में मैंने बातचीत की, अधिकारियों से विषय को समझा
कि नदी किनारे की जो जमीनें हैं, जो पानी के कारण से, बदलते रास्ते के कारण से नदी के हिस्से में चली जाती हैं, गांव के गांव चले जाते हैं। अब फिर बाद में जब कभी रास्ता फिर बदलता है तो वो जमीन फिर वापस बच जाती है और उसको, जमीन को कहते हैं बुर्दी बरामद। हाँ, बुर्दी बरामद। तो वो जो बुर्दी बरामद जमीन है उसको भी लोगों को देने के लिए नियम यह है कि पहले उस बुर्दी बरामद जमीन को सारी को शामलात में दर्ज किया जाता है। शामलात में दर्ज करने के बाद फिर हिसाब लगाया जाता है कि इन किसानों की गई कितनी थी, आई कितनी है। अगर जितनी गई थी उतनी या उससे ज्यादा आ जाए तो जितनी जिसकी जमीन है उतनी उसको वापस मिल जाती है। लेकिन गई ज्यादा, आई कम, फिर प्रो रेटा बांट करके किसानों को दी जाती है। लेकिन बीच में एक बार उसको शामिल दर्ज किया जाता है। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो शामलात भी ये पंचायतों के नाम कर दें, इसको भी हमको बचाना पड़ेगा। वो किसानों की ही है, केवल प्रोसेस में वो एक बार शामलात बनी है तो हम अपना जो मॉडिफिकेशन है उसके अंदर भी ये प्रावधान करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में प्रोसीजरल बातें नहीं लिखी गई। उन्होंने कहा कि जो शामला जगह है, जिसको हम कभी सरप्लस जमीन कह देते हैं, कभी बचत की जमीन कह देते हैं, अब बचत और जो सरप्लस, ऐसी सब जमीनें जो पहले कलेक्शन की गई थी चकबंदी में, एक मरला काट लिया, दो मरला काट लिया, जितना भी गांव के लोग कटवाते उतना कट जाता है। सारे जो सार्वजनिक काम है उनको पूरा करने के बाद 1 किला, 2 किले, आधा किला, वो बचत की जमीन बचती है। पहले क्या होता था कि बचत की जमीन भी उन्हीं की रहेगी जिन्होंने दी थी। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नहीं, एक बार किसी की जमीन कट गई, चकबंदी हो गई, तो अब बचत की जमीन जो है वो पंचायत को जाएगी और वो वापस बंटने का रास्ता बंद है, वरना इसमें झगड़े बहुत होते हैं। हाँ, तो इसलिए ये जो बचत की जमीन है, सरप्लस जमीन है, देश आमला जमीन है, ये सारी पंचायत को आ गई हैं। इसके बारे में हमको अपना कोई एक्ट बनाना पड़ेगा ताकि ये सुरक्षित सब हो जाए। एक्ट में अब एक बहुत सालों से ये प्रयत्न यानी किया जा रहा है क्या, कि जिन लोगों के कब्जे हैं उनकी जमीनें उनको मिल जाए। ये प्रयत्न हुड्डा साहब के समय भी हुआ, ये प्रयत्न उससे पहले भी हुआ, चौधरी भजनलाल जी के टाइम पर भी हुआ, लेकिन हर बार ये कोर्ट में जाकर के स्ट्रक डाउन हुआ। ये भी हमने पढ़ा है। अब हमको कोई प्रावधान ऐसा करना पड़ेगा ताकि हम उचित तरीके से उनको दे भी पाए, पैसा लेके दे पाए। 50 साल से कब्जा है, कैसे ले लोगे आप? नहीं ले सकते, मुझे भी पता है। आखिर बहुत ऐसी जमीनें हैं जो पश्चिमी पंजाब, यानी पार्टीशन हुआ था पंजाब का, जब भारत पाकिस्तान के पार्टीशन के समय बहुत से लोग जो आए उनको ये शामला जमीनें, इवन पंचायत की जमीनें, उनको एक प्रकार से जो बांधने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको ये जो नौतोड़ है क्या है, ऐसा कुछ, यानी उसको सुधारने के लिए और फिर खेती करने के लिए बंजर जमीनें पड़ी थी, वो दी उनको। 50, 60 साल, 70 साल से वो उसकी बुआई कर रहे हैं। ये ठीक है, आज वो ठेका भी देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाढ़ और पानी भरने से मकान के गिरने पर सरकार मुआवजा देगी। इसके लिए जल्द से जल्द एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों को लाभ मिलेगा। एक विषय आता है लोगों की नुकसान का, आग के कारण से नुकसान। कल एक विषय है मकान गिरने का नुकसान। तो ये आग का या जो भी मकान गिरने का था उसका एक प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट में वो किया। तो उसमें अग्नि लगने से, आग लगने से नुकसान होता है, उसके तो पैरामीटर हमने पहले बदल दिए थे। कि पहले पैरामीटर थे कि इसी कारण से कोई आग लगती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट से पैसा मिलेगा। अब हमने तय किया कि आग का नुकसान तो आग का ही है, वो किसी भी कारण से लगे, वो बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगती है, या मानो कोई और चिंगारी होती है, ट्रैक्टर की चिंगारी है, कोई आदमी ने बीड़ी पी ली है, या किसी भी कारण से लगी है, तो वो एक डिजास्टर मान करके हर प्रकार की अग्नि के नुकसान का जो भरपाई है, जो नॉर्म्स है उसके बने हुए, वो डिपार्टमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। ऐसे ही जो मकान गिरते हैं, अभी तक ये है कि जो डिक्लेयर्ड फ्लड है, डिक्लेयर्ड फ्लड में मकान गिरते हैं, उसकी भरपाई पूरी तो नहीं होती, कुछ कंपनसेशन होता है, वो उसमें से दिया जाता है। लेकिन अब हम सोच रहे हैं कि उसकी एक पॉलिसी ऐसी बना रहे हैं कि या तो बरसात में, या टेम्परेरी, मानो पानी भर गया फिर भी आखिर दीवारें कच्ची हो जाती हैं, कच्चे मकान टूट जाते हैं, तो ऐसे वर्षा के, डिक्लेयर्ड फ्लड के या पानी भरने के कारण से जो मकान इस प्रकार से गिरते हैं, पॉलिसी बना करके उनको भी
एक वो भी गरीब परिवार, एक 80 से नीचे के ऐसे परिवारों के जिनके कच्चे मकान होते हैं, उनकी भरपाई का कोई एक पॉलिसी हम बनाएंगे। एक विषय भूमि सुधार का कल आया था। ये बात ठीक है कि बहुत बड़ी मात्रा में लगभग 10 लाख एकड़ की जैसे बात आई कि वाटर लॉगिंग होता है, भूमि सुधार की जरूरत है। हर साल हमने 1 लाख की जो बात की है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं कि ये हमने एक पोर्टल बनाया है और उस पोर्टल में अभी तक 20,997 एकड़ किसानों ने स्वयं उसका पंजीकरण कराया है। पंजीकरण कराने की आवश्यकता यह है कि हमने सरकार की ओर से कहा कि पूरा पैसा खर्च करेंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी कंट्रीब्यूशन किसान से भी लेंगे, ताकि वो अगर पंजीकरण करता है तो इसका मतलब वो उस कंट्रीब्यूशन से सहमति है उसकी। तो जब 21,000 एकड़ अगर हो गया है तो मुझे लगता है 1 लाख में पहुंचा लेंगे, ताकि उनके भूमि सुधार का या उसमें पानी की ड्रेनेज का है या मिट्टी भरत का है या उसकी लवणीय वो है, क्षारीय है, तो उसको केमिकल सिस्टम से उसका भी जो सुधार करना वो करेंगे। इस ओर मदद। तो फिलहाल झरोखा में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।